राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे जीवित पुत्र का व्रत की पौराणिक कथाएं कहानियां। जीवित पुत्र का व्रत अष्टमी तिथि को रखा जाता है दोस्तों। जीतिया व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। मान्यता है इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में 24 घंटे तक महिलाएं अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। इस दिन जीमूत वाहन की कुशा से बनी प्रतिमा की पूजा होती है। जीतिया व्रत पूजा के समय में चील और सियारिन की व्रत कथा पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए दोस्तों, जीतिया व्रत की पहली कथा की शुरुआत करते हैं। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी के पास में वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन को भी खाने को देती। सियारिन भी ठीक ऐसा ही करती थी। एक बार वन के पास एक गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चीलों ने उस पूजा को बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी दोस्त सियारिन को भी बताया। दोनों ने इसके बाद जिउतिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, लेकिन रात में सियारिन को तेज से भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल सियारी को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भरकर खा लिया। चील ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में सियारिन से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। चील ने सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो इसका संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चील ने विधि विधान से व्रत अपना पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारिन दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुए। सियारिन बड़ी बहन थी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वही चील जो छोटी बहन थी उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ रहते। इससे उसे जलन होने लगी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन वे सफल ना हो पाई। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से विधि विधान जिउतिया का व्रत किया, जिससे उसके भी पुत्र जीवित रहें। कहते हैं तभी से जीवित पुत्र का व्रत रखा जाने लगा। आइए दोस्तों, जीतिया व्रत के दूसरी कथा की शुरुआत करते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया।
इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कर्राने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कर्राह सुनकर गरुण बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुण उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूं जो देवों के संरक्षण में हूं किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूं। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुण ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं मैं उसे ठीक कर देता हूं। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुण ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुण ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ये कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। आइए दोस्तों, जितिया व्रत की तीसरी कथा की शुरुआत करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है दोस्तों। प्राचीन कथाओं के मुताबिक महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। इस बदले की आग में वह रात में छुपकर पांडवों के 5 पुत्रों को उसने मार डाला। पांडवों को अश्वत्थामा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से और अधिक क्रोधित हो गया। उसने योजना बनाई कि वह उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को भी जान से मार देगा। इसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना संभव है, लेकिन उन्हें पांडवों के पुत्र को भी बचाना था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दिया। इसके फलस्वरूप वह बच्चा पुनर्जीवित हो गया। यह बच्चा ही बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे को पुनर्जीवित करने की वजह से ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्र का व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्र का व्रत किया जाने लगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि और सभी लोग भी जितिया व्रत की कथाएं सुन पाएं। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से आने वाले जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।